देखिए, इस देश में और प्रदेश में लगातार सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर हो रहा, महिलाओं पर हो रहा, युवाओं किसानों पर हो रहा। भारतीय जनता पार्टी की सांसें उखड़ चुकी हैं। 2024 में वो सत्ता से भी उखड़ने जा रहे हैं। जो सुप्रीमो है अपने बलबूते पूरे दमखम के साथ 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगे और वही उचित भी रहेगा। PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो यहां पर जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है। इससे पहले मैं बात करूंगा बीते समय की। आपने देखा 38 दलों वाले गठबंधन जो बना एनडीए और साथ ही साथ 26 दलों का जो गठबंधन बना इंडिया, जब से बना है तब से राजनीति में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, एक जबरदस्त भूचाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में वही जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, कांग्रेस और सपा, इसके साथ में भी लगातार कई सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इन बातों से अगर हम परे बात करें तो लगातार बात होती है बसपा की। बसपा भी एक अहम रोल अदा करती है उत्तर प्रदेश में। बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो बीते दिन इनके कई ट्वीट वायरल होते हैं बीते समय में, जिसमें साफ तौर से मायावती खुद कहती हैं बसपा सुप्रीमो कि 2024 का जो होने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें ना ही एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ेंगी, ना ही इंडिया की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। मतलब दोनों ही गठबंधन को ज्वाइन करने से सिरे से नकार दिया। खुद बोला है कि 2024 का चुनाव जो लोकसभा का होने वाला है वो बसपा सुप्रीमो खुद के दम पर लड़ेंगी। लेकिन बीते दिन की एक बात आपको बताऊंगा, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू साहब हैं, उसमें हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हाथ जोड़ करके एक निवेदन करते हैं कि इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर ले। और ये निवेदन साफ तौर से मायावती से होता है। मायावती से निवेदन कर रहे हैं कि इंडिया के संविधान को बचाना है, इंडिया को अगर बचाना है तो इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर लें। इसी के चलते हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी से, क्या उनका स्टैंड है मायावती को ज्वाइन करने को लेकर के, और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती क्या इंडिया अलायंस को ज्वाइन करेंगी। क्या कुछ कहते हैं अंशु अवस्थी जी, उसको सुनते हैं। करूंगा, क्या अभी तक की किसी प्रकार की कोई बात हुई है मायावती जी से कि इंडिया अलायंस को वो ज्वाइन करेंगे आगे आने वाले समय में, या नहीं? इस तरह की कोई बात हुई है या नहीं? देखिए, मायावती जी बड़ी नेता हैं और वो चीज़ों को समझती हैं। बातचीत को लेकर जो बात है, राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत को लेकर जो पहल है वो होती है उनके बीच में, और मायावती जी के बीच में जो बातचीत है वो हमारे स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर है। निर्णय मायावती जी को लेना है कि वो गठबंधन का हिस्सा बन रही कि नहीं, क्योंकि देश तैयार है इस संविधान को बचाने को, देश के आम आदमी के अधिकार बचाने को। बहुजन समाज पार्टी अगर आती है तो गठबंधन और मजबूत होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जनता ने मजबूती से मन बना लिया है, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय ले रहा है, कोई भी बातचीत सार्वजनिक होगी वो राष्ट्रीय स्तर। तो सुना, अंशु अवस्थी जी साफ तौर से कह रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इंडिया अलायंस है उसकी मजबूती तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन पिछड़े दलितों की बात करी जाए तो पिछड़े दलितों को भी लेकर के साफ तौर से कह दिया है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब एकदम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और दलितों वंचितों की आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। उसी दौरान मायावती के लेकर के बातचीत करी तो शीर्ष नेतृत्व जो है लगातार मायावती से बात कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियरिटी नहीं है। आगे आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव तक के हो सकता है कि मायावती इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर ले। इसी बीच में आपको बता दो, इमरान मसूद ने वापस, जो कि पहले कांग्रेस में थे फिर बसपा में, बसपा से वापस कांग्रेस में चले गए हैं, उसको लेकर के भी तमाम सारी चर्चा हुई और उसको लेकर के भी काफी खुशी जाहिर कर रही है कांग्रेस पार्टी। क्या कुछ कहते हैं इनके ज्वाइनिंग को लेकर के, उसको भी आप सुनिए। इंडिया अलायंस में अब इमरान मसूद आ चुके, कांग्रेस पार्टी के दामन थाम लिया, ज्वाइन कर लिया। किस तरीके की मजबूती अब आगे देख रहे हैं उनके साथ में? देखिए, इस देश में और प्रदेश में लगातार सबसे ज़्यादा अत्याचार दलितों पर हो रहा, महिलाओं पर हो रहा, युवाओं किसानों पर हो रहा। अल्पसंख्यक सांसद को देश के अंदर किस तरीके से अमर्यादित शब्द बोले गए, उसके बाद भी उस सांसद पर, रमेश बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई न करके भाजपा ने उन्हें मध्य प्रदेश में प्रभारी बनाकर उनको नवाजा। तो ऐसे में ये सभी को दिख रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। इमरान मसूद जी कांग्रेस परिवार के पहले भी सदस्य रहे हैं, नेता हैं, उनका पश्चिम में अच्छा खासा जनाधार है। इसके बाद तमाम और नेता भी शामिल होंगे
और हम 9 अक्टूबर जो काशी राम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है उससे दलित गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि दलित सबसे ज़्यादा अपने आप को असहाय मजबूर महसूस कर रहा है। हम दलितों के बीच में सभी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में जा रहे हैं, उनके बीच में जाकर रात्रि विश्राम करेंगे, चौपाल लगाएंगे, उनके जो सम्मान है उसको लेकर उनको जागृत करेंगे। और इमरान मसूद जी के आने से कांग्रेस पार्टी को और ताकत मिलेगी, और यही ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है, ये कारवां बढ़ रहा है। पटना में जब बैठक हुई थी तो भाजपा के तमाम दूसरे नेता सवाल कर रहे थे, बेंगलोर में हमारा और वो काफिला बढ़कर हो गया, महाराष्ट्र में और बड़ा हो गया, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सांसें उखड़ चुकी हैं, 2024 में वो सत्ता से भी उखड़ने जा रहे हैं। तो इमरान मसूद की ज्वाइनिंग को लेकर के भी काफी खुशी जाहिर की है कांग्रेस पार्टी ने। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरीके से जबरदस्त मजबूती दिलाएगी इमरान मसूद की ज्वाइनिंग, और साफ साफ बताया है कि लगातार पिछड़े और दलितों के और वंचितों के लगातार आवाज बुलंद करते रहे इमरान मसूद। और लगातार आपने देखा पहले कांग्रेस पार्टी में भी थे, उसके बाद बसपा में भी लगातार आवाज बुलंद की है। अब कांग्रेस पार्टी में आने के बाद एक जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है, और साफ कर दिया है तमाम लोग जो कि इंडिया से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं, वो लगातार ज्वाइनिंग कर रहे हैं इंडिया अलायंस की, कांग्रेस पार्टी की ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो मायावती की पार्टी बसपा या मायावती के गठबंधन को लेकर के 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उससे पहले गठबंधन को लेकर के मायावती की पार्टी से जो विधायक प्रत्याशी रहे कैंट विधानसभा लखनऊ से, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के खिलाफ बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा था, उनका क्या कुछ कहना है उसको सुने पहले आप। ये जो अजय कुमार लल्लू जी ने बयान दिया है, अजय राय जी ने जो बयान दिया है अभी कि जो भारत है उसमें सारे दल गठबंधन करें, तो उस हिसाब से जो पार्टी का अपना निर्णय है वो तो सुप्रीमो ही तय करेंगे, जो शीर्ष नेतृत्व है वही तय करेंगे। लेकिन हमारा अपना मानना है कि पार्टी जो है, जो सुप्रीमो है, अपने बलबूते पूरे दमखम के साथ 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी और वही उचित भी रहेगा। धन्यवाद। तो साफ तौर से कह रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, अभी तक के स्टैंड जो है मायावती का या बसपा के तमाम लोगों का वो क्लियर है कि 80 जो लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उस पर बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, अपनी कमेंट बॉक्स में राय भी लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।